नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार राय। बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और 3 चरणों में होना है बिहार विधानसभा चुनाव। तो अभी हम चुनावी यात्रा में बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के भीखमचक पंचायत में हैं और जिस सड़क पर अभी हम खड़े हैं वह सड़क बछवाड़ा से लेकर समसा को मिलती है और यह सड़क का निर्माण बीते कई वर्षों से खराब था, लेकिन बीते कुछ वर्ष पूर्व इस सड़क का निर्माण हुआ है। उसी सड़क पर हम मौजूद हैं और भीखमचक पंचायत में मौजूद है। भीखमचक पंचायत के उस हिस्सों में मौजूद है तो आप देख सकते हैं वो जो बोर्ड है, उस बोर्ड के बाद बहरामपुर पंचायत पड़ता है और उस बोर्ड से पहले भीखमचक पंचायत पड़ता है। तो अभी हम भीखमचक पंचायत में हैं और भीखमचक पंचायत के आम जन से जानेंगे कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में बछवाड़ा विधानसभा सीट से किस उम्मीदवार को अपना आप समर्थन दे रहे हैं और किस उद्देश्य में समर्थन दे रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 बिहार विधानसभा चुनाव 2020 और द्वितीय चरण में होना है बछवाड़ा विधानसभा सीट से चुनाव और बछवाड़ा विधानसभा सीट से कई तमाम उम्मीदवार हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि एनडीए के उम्मीदवार सुरेंद्र मेहता हैं, महागठबंधन के उम्मीदवार अवधेश राय हैं, युवा क्रांतिकारी पार्टी के उम्मीदवार अखिलेश कुमार सुमित हैं, राष्ट्रीय सेवा दल के उम्मीदवार दिलीप कुमार हैं, निर्दलीय में सत्यम प्रकाश हैं, रामोद कुमार हैं और मैं आपको बता दूं कि पुलरस के उम्मीदवार चाणक्य कुमार झा हैं, निर्दलीय में भी दुलार चंद सहनी। ऐसे विभिन्न उम्मीदवार अपनी दावेदारी को लेकर इस बार बछवाड़ा विधानसभा सीट से उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं और सभी उम्मीदवारों का यह दावा है कि यदि हम जीतते हैं तो बछवाड़ा विधानसभा का विकास निश्चित तौर पर करेंगे। तो आज हम भीखमचक पंचायत के आम जन से यह जानेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव में बछवाड़ा विधानसभा सीट से जो उम्मीदवार हैं उन उम्मीदवारों में आप अपना समर्थन किनको दे रहे हैं। तो आपको मैं यहाँ के आम जन से सुनवाता हूँ। चाचा, आप इस दुकान पे क्या करने आए हैं? चाय पीने के लिए। चाय पीने के लिए आए हैं। तो जैसा कि बिहार विधानसभा चुनाव है, बिहार विधानसभा चुनाव में तमाम उम्मीदवार बछवाड़ा विधानसभा सीट से उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं और तमाम उम्मीदवार कह रहे हैं कि अगर हम जीतते हैं तो विकास हुआ है। क्या इससे पहले विधानसभा चुनाव में जो वादे किए गए थे क्या वादा पूरा हो पाया? जी नहीं, अभी तक तो कोई वादा नहीं पूरा हुआ। तो फिर इस बार कई उम्मीदवार वादा करने का देखिए, पर जैसा होगा वैसा किया जाएगा। जैसा होगा वैसा हाँ, किया। सब उम्मीदवार ठीक है, अब अंतिम समय में देखा जाएगा। अंतिम समय में देखा जाएगा। तो आप किस पंचायत से आते हैं? हम भीखमचक पंचायत से आते हैं। भीखमचक पंचायत। क्या आपके पंचायत या आपके क्षेत्र में कोई विकास हुआ? जी नहीं, कोई विकास नहीं हुआ। जो विकास हुआ लूट हुआ। जो विकास हुआ वो लूट हुआ, सब लूट के ले गया। तो जैसा कि चुनाव जब आता है तो नेता तमाम वादे करते हैं, तो क्या अभी तक जो बछवाड़ा विधानसभा जो आपने 5 चुनाव देखा है, क्या वह वादा पूरा हो पाया? एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। तो इस बार फिर बछवाड़ा विधानसभा सीट से कई उम्मीदवार हैं और यह वादा कर रहे हैं कि हमारी अगर सत्ता आती है हमारे पास, हम इस क्षेत्र के अगर प्रतिनिधि अगर विजयी होते हैं तो इस क्षेत्र का विकास करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि जो वादा चल रहा है, वादा किया जा रहा है, वादा पूरा हो पाएगा? एक भी वादा पूरा होने की कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि 48 साल से आज तक यही खर्चे। बछवाड़ा गांव से और जहाँ किधर रहे उत्तर दिशा हमारा बहरामपुर कटवा पे घर है। तो बछवाड़ा गांव से आ रहे थे तो वहाँ के सड़क की क्या स्थिति? बहुत दयनीय है, जो नहीं होना चाहिए उतना दयनीय है। कितने वर्षों से वो खराब है? करीब 3-4 साल पहले से खराब है। तो आप मुझे यह बात बता सकते हैं कि जब हमारे क्षेत्र के विधायक श्री रामदेव राय जी थे और बीते कुछ दिन पूर्व उनका निधन हो गया, उन्होंने कहा था कि अगर हम जीतते हैं तो इस सड़क का निर्माण करवाएंगे। तो इतने बाद क्यों निर्माण हो रहा है जब चुनाव नजदीक आया? तो निर्माण इसीलिए हो रहा है कि फिर वोट ले लेना है, फिर काम खत्म हो जाएगी, फिर जनता से तरस परस होगा ही नहीं, इसीलिए हो रहा है। तो उन्होंने कहा था कि हम गरीब के मसीहा हैं और गरीब की हर बात को विधानसभा तक पहुंचाएंगे और उस सड़क की स्थिति बहुत ही जल्द ठीक होगी। तो फिर ऐसा क्यों? गरीब को मसीहा तो सारे विधायक जितने बने हैं वो वर्तमान 3 बार वो भी बने, 2 बार अवधेश बाबू भी बने हैं। गरीबों की मसीहा का नाम लेकर लूटने का काम करते हैं। गरीबों का मसीहा है कि हम गांव ग्राम का 100 एकड़ का
एरिया का जमीन है जिसमें किसानों ने धान लगाया है और पका हुआ फसल डूब रहा है, उसको निकास के लिए रास्ता नहीं बन सका, तो और उससे ज्यादा विकास क्या करेंगे वो, चाहे कोई भी विधायक हो एमपी हो। अभी सड़क पर आप दोनों खड़े हैं, वह सड़क कितने वर्ष पहले बनी? ये सड़क करीब 7-8 वर्ष पहले की बनी हुई है। और इसकी स्थिति कैसे कभी? वो स्थिति तो हम पब्लिक चलते भैया, हम भी चलते, पूरे हम पब्लिक देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। जो चार चक्का वाहन भी जाती तो 1-2 से तीसरा गियर नहीं लग रहा है। तो इस बार फिर बिहार विधानसभा चुनाव है। बछवाड़ा विधानसभा सीट से कई उम्मीदवार हैं, तो मैं उन उम्मीदवारों का नाम आपको गिना चाहूँगा। महागठबंधन के उम्मीदवार अवधेश राय, एनडीए के उम्मीदवार सुरेंद्र मेहता, राष्ट्रीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अजीत कुमार राय, राष्ट्रीय सेवा दल के उम्मीदवार दिलीप कुमार, युवा क्रांतिकारी पार्टी के अखिलेश कुमार सुमित, निर्दलीय में रामोद कुमार, सत्यम प्रकाश, दुलार चंद सहनी, इंदिरा देवी, ऐसे विभिन्न उम्मीदवार की चर्चाएं अभी चल रही है और चुनावी मैदान में उम्मीदवारी पेश करने जा रहे हैं। और सभी उम्मीदवार इस बार कह रहे हैं कि हम बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का विकास के लिए कार्य करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि जो उम्मीदवार वादा कर रहे हैं, क्या यह वादा पूरा हो पाएगा? असंभव है। क्यों, ऐसा क्यों? इसीलिए है कि सब अभी वोट की राजनीति है। वोट लेने के लिए जनता को पूर्वक बनाकर किसी तरह उनसे वोट ले लेंगे, काम बन जाएगा, विधायक हो जाएंगे, फिर पटना में जाके बैठ जाएगा। फिर विधानसभा को जहाँ जाना हो नर्क पे जाए या सड़क पे जाए, जनता से जनता को कोई उम्मीद नहीं है कि विधायक बनेंगे तो हमें कुछ मिलेगा। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे कौन उम्मीदवार हैं जो अगर सफल होते हैं तो इस क्षेत्र का विकास कर पाएंगे? अभी के वर्तमान जितने विधायक जी हैं जो स्वर्गवासी हो गए, अभी के डेट में जो जितना कार्यकलाप अभी अमोद कुमार जी बिना विधायक बने हुए कार्य किए हैं, ब्लॉक पंचायत या गरीबों को केस फौजदारी या जमीनी विवाद, जो भी विवाद को वंचित करके शांति बनाए, उतना कार्यक्रम हमारे पूर्व विधायक जी भी नहीं किए। इसीलिए हम लोग हौसला बनाए हुए हैं कि इस बार किसी भी कीमत में अमोद कुमार के सिवा दूसरे आदमी को वोट हमें नहीं देंगे। तो रामदेव राय जी के पुत्र, स्वर्गीय रामदेव राय जी के पुत्र गरीबदास भी इस बार चुनावी मैदान में हैं और वो कह रहे हैं कि हम विकास के संदर्भ में आम जन से समर्थन मांगते हैं और हम बछवाड़ा के विधायक स्वर्गीय रामदेव राय जी ने इस क्षेत्र का विकास किया। तो आप कैसे कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ? हमको देखने में अगर विकास किए, हमारा बेगूसराय जिला का कौन सा ऐसा कॉलेज है हमारा बच्चा समस्तीपुर में जाके कॉलेज करता है, अभी तक कोई एक क्या करता है? पॉलिटिकल कॉलेज बना है मंसूर चक्र के अंदर बछवाड़ा विधानसभा में, बता दें जो भी कॉलेज स्कूल बनाए तो केवल सहलोरी गाँव बनाए, अपना जमीन देकर, अपना अनुदान देकर। लेकिन बछवाड़ा के अंदर में हमको बता दें मंसूर चक से लेकर भगवानपुर के बीच में कहाँ पे कॉलेज है? तो इस बार आप लोग का क्या मन है? हमारा मनसा वही है कि हम लोग को बच्चा को अच्छा शिक्षा मिले, हमें शांति मिले, सुख सुविधा मिले और अमोद कुमार जी ऐसा जगह पे हैं जो 24 के 24 घंटा हमको दर्शन मिलेगा और उनसे हम अपना दुख दर्द सुना सकते हैं। इसीलिए हम अमोद कुमार के सिवा दूसरे आदमी को वोट नहीं। दूसरा और दुकान आपका है? हाँ, हमारे दुकान है। आप यहाँ क्या करते हैं? हम चाय बेचते हैं, छोटा सा दुकान खोल रखे हैं, छोटा सा। हमारे लिए यहाँ कुछ विकास नहीं है, खाने के लिए थोड़ा बहुत बिकता है, वही सारे खा पी के उधार में खत्म हो जाता है। क्या करूँ हम लोग, घर के लिए कुछ विकास नहीं, तो सड़क के लिए कुछ विकास नहीं है। तो आप किस पंचायत के वासी हैं? हम यहाँ भीकमचक पंचायत। भीकमचक पंचायत। अभी फिर चुनाव है और चुनाव में बछवाड़ा विधानसभा सीट से कई उम्मीदवार मैदान में है और वो कह रहे हैं कि हम विकास करेंगे। तो आप कुछ बता सकते हैं कि बीते कुछ वर्षों में विकास हुआ है? कहाँ हुआ है? 15 साल से कहाँ विकास हुआ है? कुछ तो नहीं देख रहे। एक नाला बना है, कोई और कहाँ विकास देखते हैं? बिजली लगा दिया है, 2 काम तो चल 15 साल सबका मकान मिल रहा है, 2, 4, 10 घर टूटा था, उसके लिए भी तो होना चाहिए। और कोई समस्या आपको? और क्या समस्या करूँ? जो किसी के उधार देते तो लड़ने आ सकता। तो लॉकडाउन में आपका दुकान बंद था, तो फिर आपका जीवन यापन कैसे चलता था? बस थोड़ा बहुत बेचते थे, चोरा नुका के घर में, चोरा नुका के बेचते थे। पुलिस आके मारबो पीट करते थे। हाँ, पुलिस वाला दबाड़ता था पर बाहर नहीं खोलते थे, अंदर थोड़ा बहुत बेच लेते थे। किसी तरीके से अपना जीवन यापन चलाते थे। अपना किसी तरह जीवन चलाते थे। तो इस बार बछवाड़ा विधानसभा सीट से कई उम्मीदवार हैं और जो कह रहे हैं कि हम विकास करेंगे, किन उम्मीदवार को अपना समर्थन देंगे, किनको अपना वोट देंगे? हम तो उसी के देंगे जो भलाई करेगा उसको देंगे, जो विकास करेगा उसको विकास आप करेंगे उसको देंगे।
जो विकास करेगा उसके लिए ही वोट भी अच्छा होता है। जो नहीं करेगा आगे वोट में जीत के फिर वो अभी तो हाथ जोड़ के फिर पीछे कहेगा है ही नहीं। जीत जाने के बाद कुछ भी नहीं मिलेगा। जीत जाने के बाद कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी तक आप कितने वर्ष पहले यहाँ आई थी? हमारे यहाँ कम से कम 34-35 साल हो गया यहाँ। 34-37 साल में आपको कुछ ऐसा लगा कि विकास हुआ है और इस क्षेत्र में कार्य हुआ है? हाँ हुआ है, झूठ का है बोले। बिजली लगा है, पानी आया है, नाला बना है, घर मिल रहा है सबको। हमको लिए कुछ नहीं। आपको घर नहीं मिला? नहीं। मुखिया यहाँ ये आपका दुकान है? तो जैसा कि लॉकडाउन में सारे दुकान बंद चल रहे थे, तो क्या आपका भी दुकान बंद चल रहा होगा? मेरा भी बनता। तो कैसे जीवन यापन चल रहा था? किसी तरह गुजारा कर रहे थे। किसी तरीके से गुजारा करते। क्या जो सरकारी सुविधा थी वो आप तक लॉकडाउन में पहुंच पाया? नहीं पहुंच पाया। तो इस बार फिर बिहार विधानसभा चुनाव है और आप बछवाड़ा विधानसभा सीट से मतदाता है, बछवाड़ा विधानसभा सीट के मतदाता हैं। तो इस बार बछवाड़ा विधानसभा सीट से कई उम्मीदवार विकास के नाम पर दावा कर रहे हैं कि हम अगर जीतते हैं तो बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का विकास होगा। तो ऐसा आपको कौन से उम्मीदवार लगते हैं जो बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का विकास कर पाएंगे? सद्दाम चाय पी सोचेंगे। ऐसे और अन्य उम्मीदवार हैं, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कॉमरेड अवधेश राय हैं, जो इससे पहले भी कई बार यहाँ क्षेत्र के विधायक रहे हैं और उस बार भी वो विकास के नाम पर बछवाड़ा विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं। तो आपको क्या लगता है कि अवधेश राय अच्छे हैं? हमारे लिए सही अच्छे हैं। सभी अच्छे हैं। आपके लिए सभी लोग चुनावी मैदान में आए होंगे। तो जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में आते तो क्या वह वादा अभी तक आपके सामने पूरा हो पाया? जी नहीं, वादा कहाँ है। जिस तरह लोग शिलान्यास करके छोड़ देता है, बोल के वादा करके, ये जुमला है। यह जुमलाबाजी इन लोगों को इस बार चलने वाला नहीं है, क्योंकि लोग यहाँ का लोग बोलते नहीं हैं। लेकिन वो ये लोग जनता जो है वो गुप्त हैं, वो परिवर्तन चाह रहे हैं। कोई युवा को जिस तरह अभी जो जितने भी उम्मीदवार हैं उसमें रमोद कुमार का 1 नंबर काम आता है। आज जीते हुए और हारे हुए जो भी जनता उनके पास जाते हैं उनका काम, उनका मदद करते हैं। अगर हमारा उम्मीदवार चाहिए तो रमोद कुमार ही जैसा उम्मीदवार चाहिए। तो जैसा कि अवधेश राय भी इस बार सीपीआई के महागठबंधन के उम्मीदवार हैं और कई बार वह विधायक भी इस क्षेत्र के रहे हैं। रामदेव राय जी के पुत्र शिव प्रकाश गरीब दास है, एनडीए के उम्मीदवार सुरेंद्र मेहता हैं, दुलारचंद सहनी हैं, सत्यम प्रकाश हैं। ऐसे विभिन्न उम्मीदवार हैं जो यह दावा कर रहे हैं और काफी उम्मीदवार युवा भी हैं। तो क्या सिर्फ रामोद कुमार के अलावा और कोई उम्मीदवार इसके बाद सबको देखे, रामदेव राय को भी लोग देखे, अवधेश राय को भी देखे, लेकिन विकास का यहाँ जीरो रहा। अगर विकास भी हुआ है, रोड की स्थिति देखिए, 5 बरस का रोड 2 बरस में ख़त्म हो जाता है। इनमें केवल लूट हुआ है। अगर लूट हुआ है कि सरकारी संपत्ति का सभी जनता का अधिकार होता है। अगर 5 बरस अगर ये रोड चलता, वह सरकार के खजाना में पैसा हमारा रहता, जो आज यह स्थिति नहीं होती। रह गई लॉकडाउन की सवाल। लॉकडाउन में जो ये सरकार को 3 महीना खिलाना जनता के बस की बात नहीं रही। 3 महीना नहीं खिलाना पार लगा। इस क्या कर रहे हैं? गाय खिला रहे हैं। गाय खिला रहे हैं। आपकी उम्र कितनी है? 60 साल। 60 वर्ष। हाँ। तो 60 साल है तो अभी तक आपने कितने चुनाव देखे? चुनाव तो बहुत देखे, हम तो मुर्गों के उतना बता नहीं सकते हैं, मगर फिर भी अभी तक में हमारे झेलिए रहे। कोई नेता हमसे बात करता है, नहीं मरते हैं तो देखता है, कुछ कहीं नहीं। क्या है, सभी नेता तो कहते हैं कि हम गरीब के मसीहा हैं और गरीबों की आवाज विधानसभा तक पहुंचाएंगे। तो अभी तक जो विधायक गए वो अभी तक गरीब की आवाज विधानसभा तक नहीं पहुंचाए क्या? नहीं, अभी तक कहीं पहुँचबे नहीं किया हम लोग का आवाज। हमसे बात ही नहीं होता क्या आवाज पहुँचाएंगे। हम जाते हैं तो उसको बॉडीगार्ड कहता है जब भागो, अभी नहीं। उसको क्या कर सकेंगे हम गरीब आदमी, उससे लड़ सकेंगे थोड़े। तो इस बार से फिर कई उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, तो क्या आप लोग किनको अपना समर्थन दे रहे हैं? हम तो समर्थन दे रहे हैं रमोद कुमार को। क्या है रामोद कुमार में क्या बात है? वो जो है तो गरीब को देखने वाला है, जो मशक्कत पड़ता है, जाते हैं तो उसको सम्मान करता है, उसको जो है निर्णय कर को पड़ता है। गरीब रहे चाहे अमीर रहे, कोई भी उसको यहाँ जाते हैं, कोई पार्टी है, सबको भला करते हैं। तो इस बार आप लोग अपना मन बना लिए कि उनको जिताना है? जिताना है। हाँ। उनके अलावा कोई और उम्मीदवार नहीं।